आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में बात होगी कन्या राशि के जातकों के सफल, समृद्ध, उन्नत जीवन के लिए कुछ विशेष उपायों की, और कन्या राशि के जातक के कुछ विशेष गुणों की भी मैं बात करूंगा और कुछ विशेष अवगुणों की भी बात करूंगा जो उन्हें आगे बढ़ने से रोकती है। पर प्रमुख रूप से यह कार्यक्रम उपायों का ही है, और जहां तक गुण और अवगुण की बात है, इस पर मैंने एक विस्तृत वीडियो पूर्व में बनाया है आप लोगों के लिए। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अवश्य शेयर कर दूंगा, जिससे आप लोग अपने व्यक्तित्व के बारे में और जान सकें और समझ सकें, अपने गुणों को बढ़ा सकें और अवगुणों को कम कर समृद्ध जीवन की ओर बढ़ सकें। तो आइए बिना विलंब की चर्चा प्रारंभ करते हैं, समझते हैं कि वह विशेष गुण क्या है जो कन्या राशि को और राशियों से अलग करता है। क्योंकि देखिए, हर राशि का अपना कुछ विशिष्ट गुण होता है। तो कन्या राशि के जो जातक होते हैं बहुत भावुक होते हैं और जो भी कार्य करेंगे मन से करेंगे। इनमें सेवा भावना बहुत ज्यादा होती है, दूसरों के लिए कुछ भी करने को ये तैयार रहते हैं, परोपकारी होते हैं, सहृदय होते हैं। ये कुछ विशेष गुण हैं इनके, और स्वच्छता इनको अति प्रिय है और काफी सिस्टमेटिक भी होते हैं। ये विशेष गुण इन्हें औरों से अलग करते हैं और लोकप्रिय भी काफी होते हैं। और चूंकि राशि स्वामी बुध है तो बहुत बुद्धिमान होते हैं, चतुर होते हैं, तेज होते हैं। अब इनकी कमियां क्या है जो इन्हें आगे बढ़ने से रोकती है? देखिए, यूं तो कन्या राशि के जो जातक हैं वो प्रसन्नचित्त होते हैं, परंतु कभी कभी बहुत निराश भी हो जाते हैं। यूं तो ये पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हैं, पर जब निगेटिविटी हावी हो जाती है तो बहुत ज्यादा हावी हो जाती है। दूसरी बात इस राशि के साथ यह है कि ये भावनाओं में बहकर के निर्णय लेते हैं और कई बार धोखा खा जाते हैं। देखिए, जब इंसान भावनाओं में बहकर निर्णय ले लेता है तो यह कोई जरूरी नहीं कि वह सही हो। तो आपको तर्क की कसौटी पर ही निर्णय को रखना है और थोड़ा सा दूरदर्शी होना है। देखिए, दूरदर्शी तो ये होते हैं, पर जहां बात इमोशंस की आ जाती है वहां सब भूल जाते हैं। तो ये दो कमियां हैं विशेष रूप से जो आपको दूर करनी है। अब बात कर लेते हैं उपायों की कि कन्या राशि के जातक वो क्या उपाय करें जिससे इनका जीवन समृद्ध हो, सफल हो। तो देखिए, आपके राशि के स्वामी कौन? बुध। और बुध के लिए हम किसकी आराधना करते हैं? तो बुध के लिए हम भगवान श्री गणेश की आराधना करते हैं। तो एक बात तो आपको गांठ बांध ही लेनी है कि आपको भगवान श्री गणेश की पूजा प्रतिदिन करनी है, उनकी आराधना करनी है, और ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का प्रतिदिन एक माला जप करना है, यानी 108 बार। और यदि आप गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकें तो यह आपके लिए अति उत्तम होगा। गणपति अथर्वशीर्ष के पाठ से आपके जीवन में आने वाली बाधा दूर होगी और आप सफलता के मार्ग की ओर चलेंगे। जो दूसरा उपाय आपके लिए है कि आपको बुधवार का व्रत रखना चाहिए, अगर आपका स्वास्थ्य इजाजत देता हो तो। बुधवार के व्रत से भी आपके कई कार्य बनेंगे, भगवान श्री गणेश का और बुध का आशीर्वाद मिलेगा। आपको बुध का मंत्र ओम बूम बुधाय नमः इस मंत्र का भी जप अवश्य करना चाहिए। जो कन्या राशि के जातक हैं, अगर मैं बात रुद्राक्ष की करूं तो आपके लिए 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करना बहुत उत्तम होगा। 4 मुखी रुद्राक्ष, यूं तो देखिए, रुद्राक्ष कोई भी हो, हमें भगवान शिव की तो कृपा मिलती ही है, क्योंकि देवों के देव महादेव को रुद्राक्ष अति प्रिय है। परंतु रुद्राक्ष जो 4 मुखी रुद्राक्ष है उससे हम बुध को जोड़ करके देखते हैं, और 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से बुध की अनुकूलता हमें प्राप्त होती है। और यदि आपके राशि के स्वामी अनुकूल हो गए तो आपके कई कार्य यूं ही बनने लगेंगे। एक विशेष उपाय आपके लिए जो आपको जीवन में तरक्की के मार्ग की ओर ले जाएगा। नवरात्रि में आपको छोटी कन्याओं का पूजन अवश्य करना चाहिए और उनका आशीर्वाद आपको लेना चाहिए। इससे भी आपके कार्य बनेंगे। इसके अतिरिक्त
यदि आप अपने जीवन में आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं और भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत बहुत करते हैं, परिश्रम बहुत करते हैं, परंतु जब हमें रिजल्ट मिलना होता है तो उसमें बहुत देर होती है या उस स्तर का लाभ हमें नहीं मिल पाता जो हमें मिलना चाहिए। तो इसके लिए आपको माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा आराधना करनी चाहिए। आपके लिए श्री सप्तश्लोक की दुर्गा का पाठ बहुत आवश्यक है। और यदि आप नौकरी पाना चाहते हैं, आप बेरोजगार हैं और नौकरी नहीं लग रही है, उसके लिए प्रयासरत हैं या व्यापार में उस स्तर का लाभ नहीं हो पा रहा है, तो आपको श्री सप्तश्लोक की दुर्गा का प्रतिदिन 11 पाठ करना चाहिए। और यह पाठ आपको शुक्रवार अथवा सोमवार से प्रारंभ करना चाहिए। आर्थिक समस्याओं से मुक्ति के लिए श्री सूक्त और कनकधारा स्तोत्र का पाठ भी आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। आप चाहें तो पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन पन्ना जो आपको धारण करना है यह अपनी जन्म कुंडली में बुध की स्थिति के अनुसार धारण करना है। आपकी राशि है, ये जो मैं फलादेश कर रहा हूं, ये उपाय बता रहा हूं, ये आपकी चंद्र राशि से। अब जब हमें रत्न धारण करना होता है तो उसके कुछ नियम होते हैं। अब आपकी राशि अगर कन्या है तो कोई जरूरी नहीं कि आपका लग्न भी कन्या हो। अगर कन्या लग्न होता तो जीवन रत्न बन जाता पन्ना। और फिर भी अगर बुध छठे, आठवें, 12वें चले जाते तो आप नहीं पहन सकते हैं, उसमें भी कुछ नियम होता है। तो किसी योग ज्योतिषी की सलाह से आप पन्ना भी धारण कर सकते हैं, यह भी आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। कन्या राशि के जातकों को एक बात अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि आपने अगर किसी से कोई वादा किया है, क्योंकि देखिए ये द्विस्वभाव राशि है, कई बार उलझनों में फंसे रहते हैं, कई बार किसी से कुछ कह के भूल जाते हैं, या कई बार मैंने ऐसा देखा है कि थोड़ा सा आलस से इन पर हावी हो जाता है, क्योंकि स्वभाव थोड़ा मूडी हो जाता है। तो कई बार आपने दूसरों से जो वादा किया है या जो बात कही है वो आप भूल जाते हैं। सबके साथ तो ऐसा नहीं होता, पर कई बार हो जाता है। तो आप प्रयास करें कि आप अपने उस वायदे को अवश्य निभाएं। कन्या राशि के जातक, जैसा कि मैंने कहा कि अवगुण ये है, यूं तो आप पॉजिटिव रहते हैं, परंतु जब निगेटिविटी आती है तो बहुत हद तक निगेटिव हो जाते हैं, एकदम जीवन से लगेगा कि निराश हो गए, मायूस हो गए। फिर उस परिस्थिति में आपको, जब आपका आत्मबल बिल्कुल कमजोर होने लगे और लगे कि अब क्या करूं, उस समय में आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। आपको इसके चमत्कारिक परिणाम मिलेंगे। और अपना जो चरित्र है कि राम जी की पूजा में एक बात विशेष रूप से जरूरी हो जाती है। भगवान श्री राम कौन? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। कहा भी गया है राम रक्षा स्तोत्र में, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। यानी राम नाम का जब विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य है। आप सचरित्रता रखें, चरित्र को अच्छा बनाएं और मांस मदिरा से आप दूर रहें। मांस मदिरा का आपको परित्याग करना है, यह आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। जो कन्या राशि के जातक हैं उन्हें विशेष तौर पर अपनी बहन, बुआ और बेटी का सम्मान करना चाहिए। अब तो देखिए, बेटी से तो हर पिता का स्नेह होता है। बहन और बुआ, इनका विशेष सम्मान करें और आपका यह प्रयास होना चाहिए कि आपकी किसी बात से इन्हें ठेस न पहुंचे और वर्ष में एक बार इन्हें कोई ना कोई उपहार अवश्य दे, जो भी आपका सामर्थ्य हो उसके हिसाब से प्रेम पूर्वक दे, सम्मान पूर्वक दे। यह भी आपके लिए अत्यंत कारगर होगा। किन्नरों का आशीर्वाद लें, बुध इससे भी आपके बुध की कृपा प्राप्त होगी। आपको अपने पास हमेशा हरा रुमाल रखें, इलायची का सेवन करें, बुध के कारकत्व की चीजों को बढ़ाएं, उससे आपको विशेष लाभ होगा। और यदि जन्म कुंडली में बुध अशुभ भावों में है तो मैंने बताया ही गणेश जी की पूजा, बुध का मंत्र, यह उपाय आपके लिए बहुत कारगर है। तो प्रिय दर्शकों, यह हमने जाना कि कन्या राशि के जातकों को जीवन में तरक्की करने के लिए, सुख शांति समृद्धि के लिए क्या विशेष उपाय करने चाहिए। आपको ये उपाय कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा जरूर। और जिस तरीके से आप लोगों का प्यार और स्नेह मिल रहा है, मैं हृदय से आप सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं और कहूंगा आपसे कि
इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहें। मैं आप सभी के स्वस्थ, सुखी, यशस्वी एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ। धन्यवाद।